नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के कारण वाराणसी के स्कूल 8 फरवरी तक रहेंगे बंद। अयोध्या में रामलला के दर्शन के टाइमिंग में हुआ बदलाव। राज्य के 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधा। द्रव्य के कार को लगी ऑटो से टक्कर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर लगाए आरोप। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी मतदाताओं के आई कार्ड चेक कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। जवाब में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने कहा कि यह आरोप गलत है। पुलिस अफसरों ने केवल राजनीतिक दलों के एजेंटों से बात की है और समस्याओं का समाधान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें भ्रामक है। पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई और गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के पूजन किया। उन्होंने इस मौके पर खुशहाल भारत और विश्व कल्याण की कामना की। पीएम मोदी का संगम स्नान ऐतिहासिक रहा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि और भीष्माष्टमी का विशिष्ट योग बन रहा था। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बोट से संगम पहुंचे। वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद श्रद्धालुओं को स्नान में कोई परेशानी नहीं हुई। पीएम ने 13 दिसंबर को कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की थी। जानिए कैसा रहेगा आज उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इस सप्ताह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम में बदलाव आज से देखने को मिलेगा। इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कौशांबी से महाकुंभ जा रही बस हुई हादसे का शिकार। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक बस और अन्य वाहन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसा महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस के चालक को झपकी आने से हुआ है। बस बागपत से प्रयागराज जा रही थी। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा है और चालक को सिराथू के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पिछले हफ्ते भी कौशांबी में एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 7 तीर्थ यात्री घायल हुए थे। महाकुंभ के कारण वाराणसी के स्कूल 8 फरवरी तक रहेंगे बंद। प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह के कारण वाराणसी में भारी भीड़ को देखते हुए 8 फरवरी तक शहरी क्षेत्र के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल 8 फरवरी से खुलेंगे। 5 फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश था और बीएसए ने कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों के लिए फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया गया है। गंगा जल से होगा दवा प्रतिरोधी रोगों का समाधान। पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने गंगा नदी के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज पर ताजा शोध के आधार पर यह दावा किया है कि यह दवा प्रतिरोधी रोगों को दूर करने में मददगार हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दुर्लभ वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 251 वाद्य यंत्रों में से 50 से अधिक विलुप्त प्राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और गंगा पूजन भी किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के टाइमिंग में हुआ बदलाव। अयोध्या में रामलला के दर्शन का टाइम टेबल बदल दिया गया है। अब मंदिर रोजाना 16 घंटे खुलेगा और सुबह के 6 बजे कपाट खुलेंगे और रात के 10 बजे तक दर्शन दिए जाएंगे। पहले के मुकाबले 1.5 घंटा ज्यादा समय मिलेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुबह और शाम के दर्शन समय में बढ़ोतरी की गई है। संध्या आरती के दौरान 15 मिनट के लिए कपाट बंद होंगे। एनआरआई श्रद्धालु अब काउंटर पर पासपोर्ट दिखाकर दर्शन पास बनवा सकेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। आज ही के दिन 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। आज के दिन 2017 में वीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। आज ही के दिन 2022 में भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ था। आज के दिन 1946 में भारत के एक वैज्ञानिक एवं अपने समय के अग्रगण्य चिकित्सक उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी का निधन हुआ था। नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 10वीं पास करें आवेदन।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 246 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना आवश्यक है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का ऐसे लगाए पता। अक्सर सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें वायरल होती हैं। ये फर्जी खबर खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखने को मिलते हैं। अगर आप तक भी कोई ऐसी खबर पहुंचती है जिस पर आपको फर्जी होने का संदेह है तो आप भी PIB फैक्ट चेक के जरिए इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। भारत सरकार से जुड़ी फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8799711259 पर संपर्क करें या फिर ईमेल ID factcheck.pib.gov.in के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। कोरोना महामारी के बाद से स्टॉक मार्केट ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और कई नए निवेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि बिना जानकारी के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको इसकी सही समझ होनी चाहिए। NSE और BSE जैसे प्रमुख एक्सचेंजों, शेयर म्यूचुअल फंड, SIP और डिविडेंड के बारे में जानकारी हासिल करें। सही ब्रोकर का चयन करें और छोटे निवेश से शुरुआत करें। पेनी स्टॉक से बचें और मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करें। जोखिम को समझकर अपने निवेश को डाइवर्सिफाई भी करें। पैन कार्ड में इन गलतियों पर लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना। पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर, बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों में होता है। यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं और आयकर विभाग व बैंक को सूचना दें। एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध माना जाएगा और इसके लिए 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पैन नंबर गलत भरने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या फिर अन्य जानकारी गलत होने पर उसे तुरंत सही कराना चाहिए, वरना वित्तीय लेन देन में समस्याएं हो सकती हैं। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं रिकॉर्ड, जानिए कैसे। आप में से कई लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे। कई बार हम व्हाट्सएप के जरिए कॉल पर बात करते हैं। कभी कभी हम किसी कॉल को रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्ड की कोई भी फीचर नहीं होने से हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए कॉल के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करें। आईफोन यूजर्स के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होगा, ऑडियो नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग फोन की गैलरी या फिर फाइल मैनेजर में वीडियो फाइल के रूप में सेव हो जाएगी। CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सपा नेता पर FIR। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान बेग के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी के वीरपाल सिंह की शिकायत पर शेरगढ़ थाने में FIR हुई है। बेग ने एक वायरल वीडियो में महाकुंभ में हुई घटना को लेकर सरकार की आलोचना की, उन्हें शमशान का रूप देने का आरोप लगाया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य के 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 4 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें लैंग्वेज लैब, लेक्चर रूम, सेमिनार हॉल, बाउंड्री वॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देना है ताकि वे उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार दक्ष बन सके। ये पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और नए उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में सहायक साबित होगा। IIT BHU के छात्रों को मिला करोड़ों का पैकेज। IIT BHU ने इस सत्र में अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.20 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जो अब तक का सबसे उच्चतम पैकेज साबित हुआ है। इससे पहले 2021 में 2.15 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। इस सत्र में 1128 छात्रों को जॉब और 424 को इंटर्नशिप ऑफर मिले, जो पिछले 1 दशक में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहे हैं। औसत पैकेज 22.79 लाख रुपए तक पहुंच गया है। प्रमुख नियोक्ताओं में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स और टाटा स्टील शामिल है। UPPCS अफसरों की पदोन्नति टली। उत्तर प्रदेश के 20 PCS अधिकारियों को IAS बनाने के लिए 7 फरवरी को होने वाली विभागीय पदोन्नति कमेटी यानी कि DPC की बैठक तकनीकी कारणों से टल गई है। अब ये DPC वर्ष 2024 और 2025 के लिए घोषित रिक्तियों के साथ होगी। इस प्रक्रिया में 2008, 2009 और 2010 के PCS अधिकारियों को IAS पदोन्नति दी जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के 4 IPS अफसरों सहित 21 IPS अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति दी है। यूपी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास पर हुई यूपी कैबिनेट बैठक में गन्ने के समर्थन मूल्य, आबकारी नीति में संशोधन और औद्योगिक विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत आबकारी विभाग की दुकानें लॉटरी सिस्टम से आवंटित की जाएगी। आबकारी नीति में संशोधन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके अलावा सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठकर विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और प्रयागराज कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। द्रविड़ की कार को ऑटो से लगी टक्कर। राहुल द्रविड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेंगलुरु के हाई ग्राउंड से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो के ड्राइवर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फरवरी को उनकी कार एक लोडिंग ऑटो से टकरा गई थी, जब वो कनिंघम रोड से हाई ग्राउंड्स की ओर जा रहे थे। टक्कर के बाद दोनों के बीच गर्मागर्मी हो गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। द्रविड़ ने ड्राइवर ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और फिर घटनास्थल से चले गए। द्रविड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी और पूर्व कोच है। उन्हें भारत के दीवार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने क्रिकेट में कई अहम रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसके साथ ही कोचिंग में भी उन्होंने सफलता हासिल की है। महाकुंभ पहुंचा अल्लू अर्जुन का जबरा फैन। फिल्म पुष्पा के डायलॉग झुकेगा नहीं से पहचान बनाने वाले अभिनेता अल्लू अर्जुन के जबरा फैन ने महाकुंभ में धूम मचा दी है। पुष्पा राज के गेटअप में आया ये युवक खुद को अल्लू अर्जुन का सबसे बड़ा प्रशंसक बता रहा है। महाकुंभ में पहुंचने के बाद लोग इसे अल्लू अर्जुन समझकर घेर लेते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। ये युवक पुष्पा के डायलॉग सुनाकर लोगों का मनोरंजन भी करता है, जिससे उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। जानिए सरकारी कर्मचारियों के घूस मांगने पर क्या होती है सजा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है तो आपको उसे पैसे नहीं देने चाहिए। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत मांगने पर सरकारी कर्मचारी को 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रिश्वत की रकम के आधार पर जुर्माना भी हो सकता है। सरकारी कर्मचारी की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों की शिकायत आप विजिलेंस हेल्पलाइन, CBI या फिर लोकपाल विभाग से कर सकते हैं और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में ठंड में कमी आई है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।